नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय पूजनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है भगवान में लगने का उपाय। भगवान में कैसे अपना जीवन लगाएं, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार जितने भी इंद्रियां हैं भगवान की तरफ कैसे लगाएं, किस तरीके से आचरण व्यवहार करने से लग जाता है, इस विषय में गहनतम यहाँ पर विश्लेषण किया हुआ है। आशा है जो भगवान से विमुख होने की परिस्थिति होती है उस समय क्या कैसे बर्ताव करना चाहिए, इस अमृतमय वाणी को श्रवण करते हुए आप उन सभी चीजों में व्यवस्थित कर सकें। आइए श्रवण करते हैं। भगवान में लगने का उपाय। खाना पीना सोना बातें करना आलस्य में पड़े रहना, इसमें जैसा मन लगता है वैसा ही पाठ पूजा में नहीं लगता। कबीर साहब ने कहा है, कबीर मनुआ एक है भावे जहां लगाय, भावे हरि की भगति कर, भावे विषय कमाय। दो ही बात है, बीच में जीव है, एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा है। संसार से संयोग जन्य सुख मिलता है और संसार में आसक्ति होती है, प्रियता होती है, परंतु भगवान में भजन पाठ जप आदि में प्रियता नहीं होती। मन तो एक ही तरफ लगेगा, अतः मन को संसार से उठाओ। खाना पीना सोना आदि में सुख मत लो, इनमें सुख लेते रहोगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा, क्योंकि मन को खुराक तो संसार से ही मिल जाएगी। हमें संसार की अनुकूल परिस्थिति अच्छी लगती है और प्रतिकूल परिस्थिति बुरी लगती है, तो हम संसार के ही ग्राहक हुए ना। कसौटी लगा करके देखो कि हम परमात्मा के ग्राहक हैं या संसार के। एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। अगर संसार की अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल पदार्थ, अनुकूल अवस्था अच्छी लगती है तो प्रतिकूल परिस्थिति आदि बुरी लगती है, तो हम परमात्मा के भक्त नहीं हैं। जो लोग रुपया कमाने के लिए दुकान पर बैठते हैं उनके सामने कई अनुकूल व्यक्ति आते हैं और कई प्रतिकूल व्यक्ति आते हैं, परंतु वो न तो राजी होते हैं न नाराज होते हैं। अपने व्यापार में लगे रहते हैं कि राजी नाराजगी से क्या लेना, हमें तो पैसा कमाना है। इसी तरह जैसे गृहस्थी पैसा कमाने में लगे हैं, ऐसे साधकों को तो कम से कम परमात्मा में लगना चाहिए। अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसे जाते हैं, यह बड़ी भारी बाधा है। गृहस्थों का सदा समय जाता है रजोगुण में और साधुओं के ज्यादा समय जाता है तमोगुण में। ऐसी बात मेरे मन में वर्षों से आई थी, पर कहीं आज है। आलस्य में, प्रमाद में, खाने पीने में, सोने में, इनमें साधुओं का ज्यादा समय जाता है। क्या करें बताओ? स्वयं आप अपने को ठीक करो तो कर सकते हो और कोई उपाय नहीं है। आप खुद ही बाबा जी बन गए, अब कौन कहे आपको। मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि खुद में तो अक्ल नहीं और दूसरे को मानता नहीं, उसको कौन समझाए। अगर कुछ मिलता है तो परमात्मा ही मिलता है और कुछ मिलता है ही नहीं। परमात्मा के सिवाय कभी किसी को कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। वहम होता है कि इतना धन मिल गया, इतना मान मिल गया, शरीर मिल गया, निरोगिता मिल गई, विजय मिल गई, आराम मिल गया। बिल्कुल कोरा धोखा है। आज मरो तो कुछ नहीं मिला। आप लोग ध्यान दो, मिलना भगवान का ही है, उसके सिवाय और मिलना है ही नहीं। धन संपत्ति मान सुख आदि में वृत्ति रहेगी तो बेईमानी होगी, चालाकी होगी, ठगाई होगी, धोखेबाज होगी और आगे इसका फल होगा दुख, नरक, 84 लाख योनियां,
मिलना अगर देखा जाए तो परमात्मा तत्व के सिवाय मिलना कुछ है ही नहीं। यहाँ जिज्ञासा, प्रभु की कथा में मन लगाने से प्रभु की कृपा हो जाएगी क्या? इसका उत्तर, भगवान की और भक्तों की कथा में अगर मन लगता हो तो बहुत ही उत्तम बात है। आप उसको तल्लीन होकर के पढ़ो, सुनो तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। भगवान के और भक्तों के चरित्र में अगर मन लग जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, तो कृपा किए बिना भगवान रह नहीं सकेंगे। कृपा जबरदस्ती होगी। भगवान और भक्त इन दोनों के चरित्र में मन लग जाएगा तो फिर एकदम ठीक हो जाएगा। हेतु रहित जगत जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी, स्वार्थ मीत सकल जगमाई, सपने हो प्रभु परमार्थ नाई। मानस, केवल भगवान और उनके भक्त ये दो ही भला करने वाले हैं। तीसरे किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, किसी योग्यता से आपका भला हो जाएगा, यह बात है ही नहीं। किसी से कुछ होने का है ही नहीं। न धन से कुछ होगा, न मान से कुछ होगा, न बड़ाई से कुछ होगा, न मकान से कुछ होगा, न परिवार से कुछ होगा कुछ नहीं। केवल समय बर्बाद हो जाएगा, पास में रही हुई पूंजी खत्म हो जाएगी और मरना पड़ेगा। फिर एक जिज्ञासा है, हम संतों को ठीक ठीक जानते नहीं तो क्या उनकी कृपा से सब हो जाएगा? इसका उत्तर, उनको जानने न जानने से चिंता मत करो। उनको जानो या मत जानो, उनके कहने के अनुसार करो, हो जाएगा। क्यों? अभी होना चाहिए, अभी भगवान में मन लगना चाहिए, हो जाएगा। इसका क्या भरोसा? देखो भाई, मैं तो उसको धोखा मानता हूं कि ये संत मिल गए, महात्मा मिल गए, गुरुजी मिल गए, उनकी कृपा से सब हो जाएगा, ऐसा मान लेता है, पर करता कुछ नहीं। संत मिल गए तो तुम्हारे में परिवर्तन आना चाहिए ना। जैसे नदी में प्यास लगी, अच्छा, जैसे नींद में प्यास लगी और जल पीते हैं पर उससे तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही संत मिलने पर, अच्छा संग मिलने पर भी हमारी तृप्ति नहीं हुई, हमारी दशा वैसे ही है। तो क्या मिल गया? हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, जीवन भगवान में लग जाना चाहिए। भगवान में, भगवान के चरित्र में, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीला में मन तल्लीन हो जाए तो यह लाभ की बात है। परंतु आजकल पाठ जप आदि करते हैं तो बारी निकलते हैं, ड्यूटी बजाते हैं, एक आफत मिटाते हैं। रोजाना इतना जप आदि करना ही पड़ेगा, नहीं करे तो संतोष नहीं होता। अतः पाठ भी कर लो, जप भी कर लो, इतना सुन लो तो एक आफत मिट गई, छुट्टी हो गई। उन्होंने कह दिया कि हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए पाठ करना पड़ता है, इतना जप करना पड़ता है, किसी तरह पूरा कर दो। पाठ पूरा हो गया तो अब पुस्तक बांध कर रख दो, आदि आदि। बालक पढ़ता है पर छुट्टी होते ही दौड़ता है कि चलो आफत मिटी। इस तरह पाठ जप आदि को आफत समझने से, भार समझने से लाभ थोड़ा ही होगा। समय खाली पड़ा है पर भगवान की कथा आदि में मन नहीं लगता, यह मनुष्य के लिए बड़ा काला दिन है। समय बर्बाद करने से तो यही अच्छा है कि किसी काम धंधे में लग जाओ। सिद्धांत है कि परमात्मा के सिवाय मिलता कुछ नहीं, केवल धोखा होता है। चाहे आपके पास लाखों करोड़ों रुपया हो जाए, चाहे आपके हजारों श्रोता आ जाए और आपको नमस्कार करें, आपका आदर करें, पर मरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मिलने की चीज है ही नहीं। बढ़िया भोजन मिल गया, बढ़िया कपड़ा मिल गया, बढ़िया सोने का जगह मिल गया, आराम मिल गया, तो केवल धोखा ही हो गया, मिला कुछ नहीं है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि आप हर दम नाम जप करो और 2-2, 4-4 मिनट में भगवान को नमस्कार करके भीतर से कहो कि हे नाथ, आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु आपके चरणों में मन लग जाए, हे नाथ आप मुझे मीठे लगे, प्रिय लगे। आपकी एक ही मांग
हो कि भगवान में चित्त खींच जाए, भगवान मीठे लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान के चरित्र मीठे लगे, प्रिय लगे। फिर यहाँ जिज्ञासा, मन से रामायण जी को गुरु मान लें क्या? व्यक्ति विशेष को गुरु मानने से गुण दोषों पर मन चला जाता है? इसके उत्तर, बिल्कुल मान लो, निहाल हो जाओगे। रामायण जी को गुरु मानकर परिक्रमा करो, दंडवत प्रणाम करो, आदर से पाठ करो और उसमें जो बात लिखी है उसको गुरु शिक्षा, गुरु वचन मान लो, हो जाएगा कल्याण। गुरु वचन ही होता है, शरीर नहीं होता। मेरी सलाह भी यही है कि व्यक्ति को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति को गुरु बनाने से अड़चन होगी, उसमें फंस जाओगे, दूसरा जगह नहीं जा सकोगे, अच्छी बातों से वंचित रह जाओगे। अतः चाहे रामायण ले लो, चाहे गीता जी को ले लो, चाहे पहले हुए किसी संत महात्मा को ले लो, चाहे अभी कोई अच्छा लगे तो उसको ले लो, और गुरु शिष्य का संबंध न जोड़कर उनसे जो अच्छी बातें मिले उनका तत्परता से पालन करो। अपने में जो त्रुटियां हो उनको दूर करो, उनसे सलाह पूछ लो कि क्या करें, कैसे करें। मेरे से कोई साधन की बात पूछा तो मेरे को बड़ा आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। मैं गुरु बनूं और दूसरा चेला बने, यह तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर कोई साधन की बात पूछे तो यह मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जैसी बात आएगी वैसी बता दूंगा, कपट रखूंगा नहीं, छिपाऊंगा नहीं। लोग कहते हैं कि चेला बनो तो बताएं, और मैं कहता हूं कि चेला न बनो तो बताऊं। फिर यह जिज्ञासा, ठाकुर जी की प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा होती है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम उमड़ता है, इससे प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है क्या? इसका उत्तर, हो सकता है। प्रेम उमड़ेगा तब साक्षात्कार होगा। वह ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जैसे सोडा वाटर की बोतल में भाप का आया और शांत हो गया, उसको तो बढ़ना चाहिए। कल से आज ज्यादा हो, आज से कल ज्यादा हो, कल से परसों ज्यादा हो, ऐसे प्रतिदिन प्रतिक्षण भगवान में प्रेम बढ़ना चाहिए। भगवान में प्रेम होना ही भजन है। पन्नगारी सुनो प्रेम समा भजनु न दूसरो आन। प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। भगवान में जो आकर्षण है वही भजन है। इसके लिए भगवान से बार बार प्रार्थना करो। एकांत में बैठकर भक्तों के चरित्र पढ़ो। एकांत में बैठ जाओ और कमरा बंद कर लो, न हम किसी को देखें और न हमें कोई दिखे। फिर भक्तों के चरित्र पढ़ो, स्तोत्र पढ़ो, विनय पत्रिका पढ़ो। पढ़ते पढ़ते जब हृदय गदगद हो जाएगा, नेत्रों से आंसू आने लगे, उस समय पुस्तक बंद कर दो और नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो कि हे नाथ आपको भूलूं नहीं। ऐसा कहते जाओ। ऐसा करते करते जब आंसू सूख जाए, वैसा भाव नहीं रहे, तब जहां पढ़ने से वैसा भाव बना उससे एक पृष्ठ पीछे से पुनः पढ़ो। पढ़ते पढ़ते वहां आते ही वैसे ही भाव बन जाए तो फिर पुस्तक छोड़ दो। पुस्तक पूरी करने का लक्ष्य बिल्कुल न रहे, भगवान में मन लगाने का लक्ष्य रहे। जहां पढ़ते पढ़ते मन लगा वहां पुस्तक छोड़ दो और प्रार्थना करो। भगवान से अपनी बात कहो, भगवान के लिए रोते रहो। यह साधन आप घंटा 2 घंटा रोजाना करके देखो। उस समय दूसरा कोई काम आ जाए तो उसको छोड़ दो कि अभी नहीं। करोड़ काम बिगड़ते हों तो बिगड़ने दो, पर भगवान का स्मरण मत छोड़ो। कोटि त्यक्त्वाम हरिम भजे स्मरेत। भक्तों के चरित्र में मन लगे तो बहुत बढ़िया है। भगवान से भी भगवान के भक्तों का चरित्र बढ़िया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मोरे मन प्रभु अशब शुभाषा, राम ते अधिक राम कर दासा। कोरा लिखते ही नहीं है, काम में भी लाते हैं। गोस्वामी जी महाराज अपने मन से राम जी के साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ प्रातः जागे रघुराई, और रावण के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए वहां लिखते हैं, वहां शकोपि दशानन।
आदि। परंतु जहाँ भगवान और भक्त दोनों की बात आती है वहाँ गोस्वामी जी भगवान को छोड़कर भक्तों के साथ रहते हैं। जैसे भरत जी का वर्णन करते समय वो भरत जी के लिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ भरत सब सहित सहाय, और राम जी के लिए वहाँ लिखते हैं, वहाँ राम रजनी अवशेषा, भरत चरित करी नेमु, तुलसी जो सादर सुनई, सिया राम पद पेमु, अबसी होई भव रस बिरति। गोस्वामी जी ने रामायण लिखना शुरू किया तो सबसे पहले भरत जी का चरित्र अयोध्या कांड ही लिखा है। इसके बाद बाल कांड लिखना शुरू किया। इसीलिए अयोध्या कांड और बाल कांड दोनों के आरंभ में गुरु वंदना की गई है, और कांडों के आरंभ में नहीं, कारण कि पहले गुरु वंदना अयोध्या कांड की है, कांडों में है कि, और उसके बाद ग्रंथ का आरंभ किया तो बाल कांड के आरंभ में गुरु वंदना की, फिर लिखते चले गए। इस प्रकार गोस्वामी जी ने पहले भक्त का चरित्र लिखा, फिर भगवान का चरित्र लिखा। अस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।